नमस्कार, मेरा नाम नरेश मरावी। आप देख रहे हैं TV1 डिंडौरी। आपको ले चलते हैं बड़ी खबर की ओर। तो कैसे भरोसा करें हमारे ही साथियों को जो बीच बचाव कर रहे थे, उन्हीं को फंसा के आप उनके ऊपर कार्रवाई कर दिए, और बाकी जो लोग थे वो कहाँ गए? कैसे भरोसा कर रहे हैं आपके बुढ़ापे पे हम लोग? भाई साहब, आप सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर जाति आदिवासी समुदाय के साथ अन्याय अत्याचार होता है। हमारे बहनों को नंगा करके घुमाया जाता है, हमारे भाइयों को नंगा करके उल्टा लटका कर मारा जाता है, ट्रक से घसीट कर मारा जाता है। ऐश्वर्या राय ने एक चड्डी पहना था, उसके लिए पूरे देश के नेता लोग लड़ते थे। उसी तरह आज जो है हम एक पीला गमछा, किसी की आस्था है, उस आस्था को लात मारने से जो है कितने लोगों को ठेस लगा। और सबसे बड़ी चीज रहा कि हमारे मेहरबानी ब्लॉक में हमारे प्रशासन अधिकारियों की गलतियां हैं, जो प्रशासन व्यवस्था सही नहीं होता। मैं आज से 10 साल पहले देखा कि यहाँ एक भदौरिया नाम का जो TI आया था, एक TI की व्यवस्था से सारे मेहरबानी में जो है एक बच्चे भी नहीं लड़ते रहे, मगर आज 10 लोग यहाँ है। मगर एक बाजार के गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी खड़ी रहती है, कोई उल्टा सीधा कपड़ा पहन के देखता है, मगर उसको बोलने वाला कोई नहीं होता। जब पुलिस प्रशासन को पता भी चलता है, मगर वहाँ कार्यक्रम होने के बाद स्कूल में क्या पढ़ा है आपको? क्योंकि पहली से 5वीं तक के बच्चे एक ही कमरे में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। आपको पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? शासन प्रशासन चाह रहा है कि आदिवासी की बच्चा ना पढ़े, और जिसके पास पैसा है वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है ना। लेकिन हम भी तो चाहेंगे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन हमारे पास तो पैसा नहीं है, और आदिवासियों के पास तो पैसा नहीं है। उनको पता है कि आदिवासी का बच्चा जो है शासकीय स्कूल में पढ़ेगा। पहली से 5वीं तक के बच्चों को कोई गदरी जैसे पढ़ाएंगे, 60-70 लोगों को पढ़ा रहे। क्या शिक्षा दे रहे हो अपने बच्चों को? आप अपने बच्चों के लिए कभी लड़े हो क्या? लड़े हो कभी? अपने आवाज उठाए हो कि हम अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे? हमारी कमजोरी से यही खत्म हो रही है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को भी सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, हम संगठित ही नहीं हो रहे हैं मेरे दोस्त। इसीलिए हम बाबा साहब के वचनों को बताते हैं कि उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर उन बातों को लेकर के आप लोग भी संगठित होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज हम उन्हीं महापुरुषों के विचारों को लेकर के समाज के बीच में जाकर के जो है अपनी बात रखते हैं, और समाज को बताते हैं कि हमारे दोस्त और दुश्मन कौन है। आज समाज शिक्षित नहीं है, अभी समाज सिर्फ साक्षर है, शुद्ध लेख लिखना पढ़ना एग्जाम देके सर्टिफिकेट ले लिया है, बस इतना ही है। जिस दिन शिक्षित हो जाएगा समाज, उस दिन दोस्त और दुश्मन का ज्ञान हो जाएगा। मैं मद्यपान की चोरी को वेश्यावृत्ति से भी अधिक निंदनीय मानता हूँ। क्या ये युक्त दोनों बुराइयों की जननी है? मैं राजस्व के अस्तित्व को जड़ से उखाड़ फेंकने तथा शराब के दुकान को खत्म करने का योगदान देता हूँ। गांधी के चेला कांग्रेस बीजेपी वाले हमारे 7 ब्लॉकों में आज दारू के दुकान खुलवाए हैं, दारू बेचवा रहे हैं, और दारू पी के हमारे आदिवासी समाज, गरीब समाज सोचने समझने की शक्ति उनकी छीड़ होती जा रही है, और हमारे वोटों को बकरा मुर्गा के लोभ में, झूठे वादे के लोभ में, झूठी दुकानदारी कर करके कांग्रेस बीजेपी वाले हमारे ऊपर राज कर रहे हैं साथियों। और आज भी हम होश में नहीं आ रहे हैं, एकता संगठन सलाह सुमत में नहीं आ रहे हैं। कहा गया है रामायण में भी, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां सुमत तहां विपत्ति निराना। तो जाग जाओ, जाग कर गुलाम दास बन जाता है, एक ही वोट में सरकार गिर जाता है। तो साथियों, आप अपने कंधा को खींच लीजिए, फिर रण भराएंगे, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कांग्रेस के सरकार हो, बीजेपी के मंत्री विधायक हो, चाहे केंद्र में प्रदेश में, ये सारे राज्यों में कांग्रेस बीजेपी दोनों के कांग्रेस भाजपाई चोर चोर मौसेरे भाई, गौड़वाना बासपाई हैं सगे भाई भाई। तो मिशन और विचारधारा में जुड़िए, और यहाँ पर दारू की दुकान खुलवाकर हमारे साथ अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार घूसखोर बलात्कारी। हमारे समनापुर का एक लड़का हमारे समाज का था ढीमर, तो वो हमारे रिश्तेदार भी रहा है, और सभी लोग रिश्तेदार हो, वो भी परिवार का था। तो वे दारू की दुकान में मेहंदवानी में आए के खाना बनावत रहे, उसको रेता में मार के वो ठेकेदार लोग फेंक दिए।
कठौतिया में, और वो दारू का दुकान में खाना बनाता था, दारू ठेकेदार के लिए। यहाँ का टीआई, यहाँ का एसपी व सब केंद्र है, यहाँ टीआई कलेक्टर, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं। वो गरीब था, हम लोग आवाज में उठाए, कुछ प्रयास किए, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसका सरकार रहता है, जिसका विधायक रहता है, ओम प्रकाश जैसा कहेगा तो आदमी करेगा। कर्मचारी अधिकारी तो वो नौकर है, कलेक्टर भी है तो नौकर है। पढ़ते पढ़ते जब करक हो जाता है तो कलेक्टर बनता है। पढ़त पढ़त पगलिया जाते हैं, आवाज देकर पक्की बिल्डिंग है, वो आवाज दे देते हैं, जेल मारदारी ने वो छूट दे देते हैं। तो कलेक्टर जैसे तो यहाँ पर काम नहीं करता, तो टीआई का इनकर ही टीआई लोग क्या क्या लिखा पढ़ी किए, दारू वाले ने पैसा लिए और वो बेचारा गरीब आदमी को मार के वो भट्टी वाले फेंक दिए और उसके डेड बॉडी को समनपुर भेज दिए। तो ये हाल है साथियों। तो कब जुल्म करने वाला से जुल्म को सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। तो ये जुल्म करने वाले से जुल्म को सहने वाला, अब हम जुल्म करते जाते हैं, इन 75 साल से कर रहे हैं और हम जुल्म को सह रहे हैं। तो जुल्म को सहना बंद करो, रोको टोको, इसके बाद ठोको। साथियों, एक बार कहा तो भाई ऐसे आए, दूसरी बार नहीं साहब ऐसे आए। एक हर बात हमारे यहाँ समनपुर में एक जन गौरवाना कर, वो पुराना विधायक रहा सलैया के मसराम जी, उनका नाती के से 2000 ले रहा है। एक टीआई राम रतन झरिया उमर सिंह यादव थे। अब उनके कहते नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन वो 2000 के कारण हम 4 दिन में हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष पोर्ते साहब उनको भगा दिए। लेकिन ये दूसरे जगह भी जाते हैं, 2 ही काम करते हैं। तो साथियों, पहले तो हम सुधरी, दारू महुआ मुर्गा खुखरी में 5 बोतल 5 रुपये दारू का कीमत है 100 रुपया, मुर्गा का 500, बकरा का 5000 और हमारे वोट की कीमत है केवल 1 बोतल दारू 100 रुपया। तो वोट की चोरी, वोट की लुटाई को रोकना है, हमको बिकना बंद करना है, अपने हितों की रक्षा करना है हमको। हम गोड़वाना संघसा रघुनाथ शाह के वंशज हैं, तो संकल्प लेकर जाइए और घर घर में और हर परिवार में SC ST पिछड़ा वर्ग 85 जो चपरासी बने हैं वो राजा के वंशज हैं, देने वाले हैं, हम देने वाले समाज के हैं। और आदिवासी आदि अंत से जो निवास करता है उसे आदिवासी कहते हैं। हम देने वाले समाज के और राजा महाराजा के वंशज हैं, देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं हैं। तो इंदिरा आवास दे दे, तो ये दे दे, तो हुआ दे दे, तो कुकरी पालन, शेरी पालन, बकरी पालन, चिचरी फेंको, लेडी फेंका, यादव जी मछली मारे, ढिमरा जी, फिर खावे बनिया जी, ठाकुर जी, बड़े लोग मारवाड़ी जी। तो साथियों, 400 रुपये किलो मछली है, ढिमरा नहीं खा सके। 500 रुपये किलो मुर्गा, 800 रुपये किलो मुर्गा है। बकरा का मटन 800 रुपये किलो है बकरा, तो 1 किलो मटन नहीं खा सका यादव जी। पालते हैं हम पर खाते हैं मारवाड़ी जी। या